नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। अक्सर हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी क्यों नहीं बन सकती भारत की राष्ट्रभाषा। भारत के 29 में से 20 राज्यों में हिंदी बोलने वाले बहुमत कम है। बाकी जिन राज्यों में हम हिंदी की भाषा मान लेते हैं उनमें से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले बहुमताय या बहुताय होता है। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए समर्थक में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्होंने एक या दो भाषाओं को पूरे देश की भाषा बनाने की मुहिम चला रखी थी, जबकि हिंदी विरोधी गुट इसका विरोध कर रहा था और अंग्रेजों की अंग्रेजी को ही राज्य की भाषा बनाए रखने के पक्ष में थे। 1949 में भारत संवैधानिक समिति का एक समझौता पर पहुंची कि इसे मुंशी यंगार को समझौता कहा जाता है। इसके बाद जिस भाषा को राज्य भाषा के तौर पर स्वीकृति मिली वह हिंदी यानी देवनागरी लिपि में थी। संविधान में भारत की केवल 2 ऑफिशियल भाषाओं का जिक्र था, इसमें किसी राष्ट्रीय भाषा का जिक्र भी नहीं था। इनमें से ऑफिशियल भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग अगले 15 सालों में कम करने का लक्ष्य था। यह 15 साल संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 से लेके अगले 15 साल यानी 26 जनवरी 1965 तक खत्म होने वाले थे। संविधान लागू होने के 15 साल बाद भी हिंदी को लेकर हुआ था बहुत बवाल। हिंदी समर्थक राजनेता जिसमें बालकृष्ण शर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडन शामिल थे, उन्होंने अंग्रेजी को अपनाए जाने का विरोध किया था। इस कदम को साम्राज्यवाद का अवशेष बताया था और साथ ही केवल हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए थे। उन्होंने इसके लिए कई प्रस्ताव रखे, कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया या नहीं हो सका, क्योंकि हिंदी अभी भी दक्षिण और पूर्व भारत के राज्यों के लिए अनजान भाषा ही थी। 1965 में जब हिंदी को सभी जगहों पर आवश्यक बना दिया गया तो तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए, जिसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने तय किया कि संविधान को लागू हो जाने के बाद 15 साल बाद भी अगर हिंदी को हर जगह लागू किए जाने पर अगर भारत के सारे राज्य राजी नहीं हैं, तो हिंदी को भारत का एकमात्र ऑफिशियल भाषा नहीं बनाया जा सकता। शायद ऐसा हो जाता तो भारत की एकमात्र ऑफिशियल भाषा राष्ट्रभाषा कही जा सकती थी। इसके बाद सरकार ने राज्य भाषा अधिनियम 1963 लागू किया। इसे 1967 में संशोधित किया गया, जिसके जरिए भारत ने एक द्विभाषीय पद्धति को अपना लिया। ये दोनों भाषाएं पहले वाली ही थी, अंग्रेजी और हिंदी। बढ़ चुकी है क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान पाने की चिंता। 1971 के बाद भारत की भाषाएं पॉलिसी का सारा ध्यान क्षेत्रीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने पर रहा है, जिसका मतलब था कि ये भाषाएं भी ऑफिशियली लैंग्वेज कमीशन में जगह पाएगी और इसे स्टेट भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यह कदम बहुभाषाई जनता का भाषा को लेकर गुस्सा कम करने के लिए उठाया गया था। आजादी के वक्त उस समय 14 भाषाएं थी, जो कि 2007 तक बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान एनडीए सरकार ने भी इस दिशा में बहुत ही आशाएं जगाई थी। 2014 में सरकार ने आते ही अपने अधिकारियों और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सरकारी पत्रों में हिंदी का प्रयोग करने का आदेश दिया था। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी अंग्रेजी में सहज होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में बोलने देखे जाते हैं। हालांकि फिर भी हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनने की संभावनाएं बहुत कम है। दरअसल जितना बताया जाता है उतने ही लोग भी हिंदी नहीं बोलते हैं। 25 जनवरी 2010 को दिए गए एक फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था, भारत की बड़ी जनसंख्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। ऐसा कोई भी नियम रिकॉर्ड में नहीं है, न ही कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जो कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा होने की घोषणा करता है। अक्सर कहा जाता है कि करीब 125 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 50% से ज्यादा लोग ही हिंदी बोलते हैं। साथ ही गैर हिंदी भाषी जनसंख्या में भी करीब 20% लोग हिंदी समझते हैं। इसीलिए हिंदी भारत की आम भाषा है, लेकिन कई भाषाविदों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को हिंदी भाषियों में गिन लिया जाता है। ये लोग हिंदी भाषा नहीं और उनमें से बहुत लोगों की भाषा जनजातीय या क्षेत्रीय है। ऐसे में उन्हें हिंदी भाषी के तौर पर गिन लेना सही नहीं है। देश के 28 में से 20 राज्य है गैर हिंदी भाषी। इसके अलावा भारत के दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत के उत्तर पश्चिम में पंजाब,
जम्मू कश्मीर, पूर्व से ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम में इस देश के 28 में से 20 राज्य हैं जिनमें से हिंदी भाषी बहुत कम है। ऐसे में हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं हो सकती। इसके अलावा भारत में ही हिंदी से कई पुरानी भाषाएं तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, नेपाली और असमिया है। ऐसे में एक नई भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।